जो मेरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करके बनाया है वो ये है कि शिक्षा का सोशल डिस्पैरिटी को खत्म करने में क्या रोल है और इसे कैसे ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सकता है ताकि इस सोशल डिस्पैरिटी पे बहुत इफेक्टिवली एंड फास्ट काम किया जा सके। अब देखिए, विषय फिर अगेन वही सिस्टम जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, तो मैं हमेशा इस बात पे अपने आप उत्तर आ रहा है, सिस्टम सबके लिए एक होना चाहिए। हमारी कंट्री में 8th क्लास तक की एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल हैं, वो सबके लिए एक होने चाहिए। वो एक अलग बात है, क्लासेस एसी हो सकती हैं, स्कूल्स डे बोर्डिंग हो सकते हैं, स्कूल्स लग्जरी हो सकते हैं, मगर उनका जो सब्जेक्ट है, जो मटेरियल है स्टडी का, वो कॉमन होना चाहिए। ताकि मानसिक स्तर पर जो समझ प्राप्त हो, उसका अधिकार हर बच्चे को है। चाहे वो, मतलब मुझे सरकारी स्कूल कहते हुए ना ऐसे लगता है जैसे हमने कोई हल्की बात कह दी, मगर ऐसा नहीं। किसी भी स्कूल से मेरा मतलब, चाहे हम सरकारी स्कूल की बात करें या हम बड़े से बड़े किसी ब्रांड की बात करें स्कूल्स में, तो जो जीरो मतलब नर्सरी से 8th तक का जो भी हमारा सब्जेक्ट्स हैं, वो सब कॉमन ही होने चाहिए। तो बहुत सारे स्कूल्स तो आई थिंक, अगर मैं जितना शिक्षा को जानता हूँ, हमारे यहाँ बोर्ड्स बने हुए हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, देन हम कैम्ब्रिज भी फॉलो करते हैं, देन हम इंटरनेशनल बोर्ड्स देन हाँ, देन हम आईबी भी फॉलो करते हैं। तो जो स्कूल जो बोर्ड्स फॉलो करता है वहाँ पे वो एजुकेशन दे रहा है। तो आपका कहना है कि इन सब का कॉमन करिकुलम होना चाहिए। आपको ये भी टिल लगता है 8th, मतलब मैं आगे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 8th तक है बेसिक एजुकेशन। जहां मैंने आपसे एक बार पहले भोजन कैसा होना चाहिए पर भी एक सब्जेक्ट की बात की थी, हमने लिखा भी हुआ है। और वो सबके लिए है। तो वो 8th तक वो होना चाहिए, और उसके बाद उस बच्चे का जो भी फिर व्यवस्था है, फिर जीवन में आगे जाने की व्यवस्थाएं हैं, फिर ग्लोबली खुली है ना, फिर तो सब व्यवस्थाएं, फिर तो जैसा भी हो। मुझे भी सही लगता है आपका ये विचार, मुझे उत्तम लगता है। बट इसके साथ मुझे एक और पॉइंट पूछना है कि ये तो आपने बोला सबका कैरिकुलम कॉमन होना चाहिए, बट आपको लगता है हमारे कैरिकुलम में चेंजेस भी होने चाहिए? बिकॉज जैसे आज अगर मैं पढ़ूं, जितने भी साइंटिस्ट, चाहे वो नासा के हैं, चाहे किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वो ट्रेडिशनल मैथ्स को छोड़ के वैदिक मैथ्स फॉलो कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। वो वैदिक मैथ्स इसलिए फॉलो करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुसंधान कहता है कि वो वैदिक मैथ्स, उनको मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है और बहुत इजीली वो अडॉप्ट कर पाते हैं। ऐसी चाहे वो सोशल डिस्पैरिटी की हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज, या इससे पहले हमने स्पेशल की बात करी, या उससे पहले हमने किसी भी चीज़ की बात करी, पर अगर आज हम अपना कैरिकुलम देखते हैं तो ये टॉपिक्स उसमें है ही नहीं। हमारे शिक्षा में इन अभी भी हम बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज को सपोर्ट करते हैं। सो आपका इस पे कुछ ओपिनियन है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल? मैं ये चाहूंगा कि आप वैदिक मैथ्स को भी एक बार कहें, ताकि सबके नॉलेज में आए कि वैदिक मैथ्स है क्या। अब जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वैदिक मैथ्स को इतना सिंप्लीफाई और इंटरेस्टिंग बनाती है कि जो मोस्ट कॉमनली बच्चों में फियर होता है कि मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसे बहुत ही सिंप्लीफाई बना देती है। जो मेथड, जो प्रोसेस, जो टीचिंग मेथड्स हैं उसके, वो इतने इजी हैं, इतना किड्स फ्रेंडली हैं कि वो उसे एंजॉय करते हैं। और उन जो कंसेप्ट्स जो मैथ्स में आज भी मुझे पाइथागोरस थ्योरम का फियर है, वो ऐसे थ्योरम्स के फियर को इजीली सॉल्व करते हैं। उसका एडॉप्शन रेट बहुत इंक्रीज है, बहुत फास्टर है। और अगर आप किसी भी एडवांस या किसी भी एडवांस एंड मॉडर्न कैरियर काउंसलर्स के पास जाएंगे, वो भी आज आपको वैदिक मैथ्स के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अभी तक वैदिक मैथ्स का एडॉप्शन नहीं देखा। और इसका नाम वैदिक मैथ्स क्यों है? मुझे रिसर्च करके आनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम, मेरे को पता नहीं, पर मुझे पता है कि मुझे कुछ इतना पता है कि ये हमारे पुराने वेदों से कुछ पिक करके या कोई कंसेप्ट वहां से लिया गया है, इसलिए से वैदिक मैथ्स कहते हैं। इतना मुझे कुछ आइडिया मैंने है बस। सिर्फ 8th तक इसीलिए कहा, कारण ये है कि व्यवस्था को उस स्वरूप में लाया जाए जहां पर, मैंने एक बात पीछे कही थी, मैं उस विषय को अभी वापस लेके आ रहा हूं, हाँ जी। मगर इसके बाद लेके आऊंगा। मतलब मन में आ गया है तो कहना बड़ा जरूरी होगा
मैं अपना पेन और पैड रेडी कर लेता हूँ। हाँ, हमें गुरुकुल वाला जो सब्जेक्ट था ना, हाँ। उसका थोड़ा सा मिक्सचर डालना ही पड़ेगा बीच में। हम जितना मर्जी फास्ट फूड खाते रहें, मगर हमें भोजन में अगर लगातार फास्ट फूड खाते रहें तो हमें बीच में कुछ खाने की इच्छा होगी कि आज तो सादा खाना खाएंगे। तो उतना ही डाल लो उस गुरुकुल व्यवस्था को, जहां पर सबके अंदर समानता का भाव देखते हुए कुछ समझाने की बात कही गई, और मैंने सिर्फ 8 तक कही है। सिर्फ ये बात है। और वैदिक मैथ्स जो है वास्तव में वो वही कल्चर है जिसको आप बता रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशन यहाँ अभी करने की आवश्यकता नहीं है, मगर कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होने की ज़रूरत है। आज हम इंग्लिश के अंदर साधारण शब्दों को छोड़कर और नए नए शब्द लेकर आ रहे हैं जो और ज़्यादा बोलने में शुरू में टफ होते हैं। जो लोग सीख जाते हैं वो एक अलग कैटेगराइज हो जाते हैं कि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, चाहे जब वो बोलें तो किसी सामान्य व्यक्ति को समझ आ रहे हो या ना आ रहे हो। ये जो सिंप्लिसिटी है ना, इसको खोना नहीं चाहिए। वास्तव में हम अपने आप को अलग करें, अपने उन सुंदर भावों, उन सुंदर विचारों से अलग कर पाएं अगर, तो करें, और उसके बाद फिर उन्हें समाज को दें और फिर मिला लें, वो तो अच्छी बात है। बट हम इसलिए अलग हो जाएं इस भाव से, वो गलत है।